किसान साथियों, आज की वीडियो में हम त्रिमूर्ति कंपनी की कुछ धान की बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी वैरायटियाँ आपको बताएंगे। यहाँ पे हम 2-3 किस्में बताएंगे जो कि बढ़िया उत्पादन देती हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी आपके मन में अगर सुझाव है तो हमारे किसान साथी कमेंट भी कर सकते हैं। त्रिमूर्ति बहुत सारी धान की वैरायटियाँ बनाती है, इसके अलावा दूसरी भी बहुत सारी वैरायटियाँ तैयार करती है। तो चलिए जानते हैं एकदम नई और बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में। तो पहली जो किस्म है, ये किस्म है त्रिमूर्ति की TMRH 5786। ये धान की वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। एक अच्छा उत्पादन देने की क्षमता धान की ये वैरायटी रखती है। तो चलिए इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी आपको प्रदान करते हैं। किसान साथियों, धान की जो यह वैरायटी है लगभग मध्यम अवधि के आसपास के समय में पक के तैयार हो जाती है। यानी लगभग ये आप खरीफ और रबी दोनों सीजन में लगा सकते हैं। TMRH 5786 खरीफ के मौसम में 120 से 125 दिन और रबी के मौसम में 125 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। बहुत ही अच्छा ज़्यादा उत्पादन भी देती है। पौधे अर्ध सीधे होते हैं। कल्ले की संख्या 14 से 18 बताई गई है, पर पौधे आ सकते हैं। पौधे अर्ध बौने होते हैं। पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। 100 से 110 सेंटीमीटर पौधे की जो संख्या है वो चली जाती है और बालियाँ इसकी लंबी होती हैं। दाने काफ़ी वज़नदार होते हैं। अच्छे मिलिंग परसेंटेज इसमें देखने को मिलते हैं। दाने लंबे और मोटे होते हैं। खड़े चावल की रिकवरी अच्छी होती है। गिरने के प्रति सहनशील है। ये बीमारी के प्रति भी अच्छी सहनशील है। इसमें BLB की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा ब्लास्ट की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। तो धान की ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इसको आप आंध्र प्रदेश में लगा सकते हैं, असम में लगा सकते हैं, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य में इसको लगा के बढ़िया उत्पादन वैरायटी 30-35 क्विंटल तक आसानी से आपको पैदावार किसान साथियों दे सकती है। तो इस वैरायटी का भी आप चुनाव किसान साथी करेंगे तो निश्चित ही आपको ये वैरायटी अच्छा उत्पादन दे पाएगी। चलिए जानते हैं दूसरी किस्म के बारे में। नंबर 2 पे जो हमने वैरायटी रखी हुई है, ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। TMRH 5750 के नाम से वैरायटी आती है और ये वैरायटी भी लगभग मध्यम जल्दी तैयार होती है। ये वैरायटी खरीफ के मौसम में लगभग 115 से 120 दिन में और रबी के मौसम में 120 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। समय का जो है वो लगभग सप्ताह भर 10 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो मोटी मोटा 115 से 130 दिन में वैरायटी रबी और खरीफ के मौसम में तैयार हो जाती है। पौधे इसके गिरने के प्रति सहनशील होते हैं। 12 से 14-15 कल्ले आ जाते हैं। पौधे बहुत ज़्यादा हाइट के नहीं होते, फिर भी पौधे की हाइट 110 से 115 सेंटीमीटर चली जाती है। बालियाँ लंबी होती है। दाने काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मध्यम मोटा इसका भी अनाज होता है। मिलिंग परसेंटेज अच्छा मिलता है और इसमें भी खड़े चावल की रिकवरी किसान साथियों काफ़ी अच्छी होती है। और इसमें जो क्षेत्रीय बीमारियां हैं जैसे कीटों के प्रति सहनशीलता है, BLB और ब्लास्ट के प्रति भी सहनशीलता है। और ये वैरायटी किसान साथियों गिरने के प्रति भी अच्छी सहनशील है। ये वैरायटी अगर हम जानें कहाँ कहाँ पे आप लगा सकते हैं, तो ये वैरायटी भी आप बहुत सारे राज्यों में लगा सकते हैं, जिसमें आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में आप ये वैरायटी जो है किसान साथी लगा सकते हैं। अच्छा उत्पादन ये यहाँ पे देने वाली है। चलिए बात करते हैं नंबर 3 और अंतिम वैरायटी के बारे में। तो नंबर 3 पे हमने जो धान की वैरायटी चुनी हुई है, इसका नाम है TMRH 2106। ये भी हाइब्रिड धान की अच्छी वैरायटी है। 130 से 135 दिन में खरीफ के मौसम में और रबी के मौसम में 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है। पौधे की हाइट 105 से 115 सेंटीमीटर तक जा सकती है। 12 से 15 कल्ले आ जाते हैं। लंबी बालियाँ होती हैं। ज़्यादा दाने आते हैं। मध्यम मोटा अनाज होता है। मिलिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा मिलता है। गिरने के प्रति सहनशील है
और क्षेत्रीय बीमारियों के प्रति कीटों के प्रति भी अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। तो धान की ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। आर्द्रभूमि एक वैरायटी है, इसको आप आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसकी खेती आप कर सकते हैं। ये वैरायटी भी 30-35 कुंटल उत्पादन आपको दे सकती है। तो ये तीनों किस्में अच्छी हैं, जो भी आपको पसंद आए उसका चुनाव करेंगे तो 30 कुंटल से ज़्यादा उत्पादन लगभग सभी किस्में आपको देने वाली हैं। धन्यवाद।